Hello kids, how are you? I hope you all are fine and doing great. तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मैथ सेशन, जिसमें मैं आज को आपको कराने वाली हूँ मोर एंड लेस। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मोर एंड लेस। मोर मीन्स ज़्यादा एंड लेस मीन्स कम, थोड़ा। मोर मीन्स ज़्यादा, लेस मीन्स कम, थोड़ा। मेरे पास यहाँ पर बच्चों 2 बास्केट्स हैं। हम काउंट करेंगे। इसके अंदर हैं रेड टमाटोज। तो काउंट करके देखते हैं किस बास्केट में ज़्यादा टमाटोज हैं और किस बास्केट में लेस टमाटोज हैं। तो मेरे साथ एक बार काउंट कीजिए। 1 2 3 4। वापस रख देते हैं। तो इस बास्केट में है 4 टमाटोज। अब हम इस बास्केट के टमाटोज को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। वापस रख देते हैं। कितने टमाटोज हैं इस बास्केट में? हाउ मैनी टमाटोज? 6 टमाटोज हैं इस बास्केट में। तो कौन सी बास्केट में बच्चों ज़्यादा हैं? विच वन इज मोर? दिस इज। इस बास्केट में मोर टमाटोज हैं और इस बास्केट में लेस टमाटोज हैं। आज आपसे कोई मिलने आया है। ये है एलिस एलिगेटर। क्या आप जानते हो इसे? ये है एलिस एलिगेटर। जैसे सबकी कोई ना कोई हैबिट होती है, इसकी भी एक हैबिट है। आपको पता है क्या? ये हमेशा ज़्यादा चीज़ें खाता है। ये हमेशा उन चीज़ों को ही खाता है जो मोर होती हैं, ज़्यादा होती हैं नंबर्स में। जो चीज़ें नंबर्स में ज़्यादा होती हैं, मोर होती हैं, उनको ये खा लेता है। और जो चीज़ें लेस होती हैं उनको ये छोड़ देता है, क्योंकि इसका स्टमक बहुत बड़ा है और इसका माउथ वो भी बहुत बड़ा है। तो आज हम एलिस एलिगेटर से नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे। आखिर एलिस एलिगेटर कैसे पता करता है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा हैं और उसे कौन सी चीज़ें खानी चाहिए? तो चलिए हम देखते हैं एलिस एलिगेटर कैसे पता करता है। जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं कंपेयरिंग नंबर्स। और इसको कंपेयर करने के लिए आपको मैं इजी तरीका बताती हूँ। जैसे एलिस एलिगेटर अपना मुंह देखिए, इसका माउथ कैसा है, किस शेप में है? इस शेप में है ना। तो हमेशा एलिस जो एलिगेटर है वो हमेशा मोर चीज़ें ही खाता है, मोर ऑब्जेक्ट ही ईट करता है। तो आपको हमेशा याद रखना है एलिस एलिगेटर हमेशा मोर ऑब्जेक्ट की तरफ ही मूव करेगा। वो अपना माउथ हमेशा मोर ऑब्जेक्ट की तरफ ही खोलता है, लेस चीज़ें वो नहीं खाता। तो उसके पहले मैं आपको सिखाती हूँ कंपेयर करने के लिए, नंबर्स को कंपेयर करने के लिए जो हम साइन को, जिन साइनों को हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला साइन है लेस देन का। ये लेस देन का साइन है, इज़ द सिंबल फॉर लेस देन। जब एलिस एलिगेटर चीज़ें, जिन चीज़ों को वो कम होती हैं नहीं खाता है, तो वो वहाँ से रूठ के चला जाता है। और
मना कर देता है और वो उल्टा लेट जाता है इस तरीके से। तो वो उस तरफ अपनी टेल कर देता है, मना कर देता है, अपनी मदर को मना कर देता है। अगर उसकी मदर कभी कम खाना देती हैं तो वो मना कर देता है, नहीं मुझे नहीं खाना। और जब ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं तो वो झटपट झटपट जाता है और अपना मुंह बड़ा सा खोलकर उनको खा लेता है। तो आपको समझ आया, ये साइन है लेस देन का। जब जो चीज़ें छोटी होती हैं या नंबर्स में कम होती हैं, जो चीज़ें नंबर्स में कम होती हैं उसके लिए हम इस साइन को यूज़ करते हैं। बट जो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं उसके लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। ये साइन जो है ये है ग्रेटर देन का साइन। इज़ द सिंबल फॉर ग्रेटर देन। ये हमारा साइन ग्रेटर देन के लिए है, ज़्यादा चीज़ों के लिए। क्योंकि जब भी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं जैसे कि ये बास्केट, तो एलिस एलिगेटर आएगा और इन सबको खा लेगा। तो आपने देखा इसके माउथ से हमें एक साइन देखने को मिलता है, ऐसा साइन। तो ये साइन हमेशा ग्रेटर देन की तरफ लगाया जाता है। और अब हम बात करते हैं थर्ड साइन की। ये साइन होता है इक्वल टू के लिए। जब दोनों साइड ही सेम नंबर्स होते हैं, सेम ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हम इस साइन का यूज़ करते हैं। ये साइन है इक्वल का साइन। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपको मेरी हेल्प करनी है। आपको यहाँ पर काउंट करने हैं और बताना है मुझे यहाँ कौन सा साइन लगाना है। काउंट करिए इन बलून्स को, 1 2 3। तो कितने बलून हैं यहाँ पर? 3। अब इस साइड के बलून्स को काउंट करते हैं, 1 2 3 4। हाउ मैनी बलून्स? 4। तो एलिस एलिगेटर कौन से वाले बलून्स को पसंद करेगा? किस बलून के साथ वो खेलना पसंद करेगा? 4 बलून्स के साथ, क्योंकि वो ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हमें ग्रेटर देन का साइन लगाना है। तो ये था हमारा ग्रेटर देन का साइन। क्योंकि इस तरफ ज़्यादा बलून्स हैं तो मैंने एलिस एलिगेटर का जो मुंह का डिज़ाइन था या जो मुंह की शेप थी वो मैंने ज़्यादा की तरफ खोल दी। तो आपको समझ आया, ये है इजी वे। आपको एलिस एलिगेटर के मुंह का जो शेप है या कह सकते हैं जिस तरीके से वो अपने मुंह को खोलता है और जो शेप उसके मुंह से हमें देखने को मिलती है, लाइक दिस, इस तरह की शेप। तो ये शेप हमेशा आपको उस तरफ ही पुट करनी है जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें हों। अब काउंट करते हैं एप्पल्स को, 1 2 3 4। हाउ मैनी एप्पल्स? 4। काउंट हेयर ऑल्सो, 1 2 3। 4 and 3। तो किस साइड ज़्यादा है बच्चों? लेफ्ट साइड में। तो हम यहाँ पर साइन लगा देंगे ग्रेटर देन का। अब काउंट करिए फिश को, 1 2 1 2। बोथ साइड में इक्वल फिशेस हैं तो हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल का साइन, लाइक दिस। अब हम काउंट करते हैं मैंगोज़ को, 1 2 3 4 5 1 2। इधर हैं 5 मैंगोज़ और इस साइड हैं 2 मैंगोज़। तो कौन सी साइड में ज़्यादा है? लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। अब काउंट करिए आइसक्रीम्स को। सबको आइसक्रीम पसंद है ना? तो मेरे साथ जल्दी जल्दी काउंट करिए, 1 2 3 1 2 3 4 5। कौन सी साइड में ज़्यादा आइसक्रीम्स है बच्चों? राइट साइड में।
तो मैं यहाँ पर लेस देन, इस साइड लेस देन का साइन लगा दूंगी, या आप इधर कहेंगे ग्रेटर का। तो आपको ध्यान रखना है, ये साइन हमारा लेस देन का है, ये साइन हमारा ग्रेटर देन का है, और ये इक्वल का है। आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप हमेशा एलिस एलिगेटर के माउथ का शेप याद रखिए। उसके माउथ का शेप कुछ इस तरीके का है। तो आपको हमेशा याद रखना है, एलिस एलिगेटर अपना माउथ हमेशा ज़्यादा मोर ऑब्जेक्ट के लिए ही खोलता है। तो जिस साइड आपको ज़्यादा ऑब्जेक्ट मिले, आप एलिस एलिगेटर का माउथ उसी साइड खोल दीजिए। अगर इस तरफ ज़्यादा है तो आप इस तरफ खोलिए, बट अगर इस तरफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, लेफ़्ट साइड में ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, तो आप उसका माउथ इस तरफ खोल दीजिए। बट वही अगर राइट साइड में ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो आप उसका माउथ राइट साइड की ओर खोल दीजिए। तो मैं आपका आज का होमवर्क बता देती हूँ। आपका आज का होमवर्क है, आपको पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बुक में करना है पेंसिल से, और उसके बाद पेज नंबर 17 सेल्फ प्रैक्टिस 1B, ये भी आपको बुक में सॉल्व करनी है। बहुत ही ईजी है। जो आज मैंने आपको वीडियो में समझाया सारा जो वर्क है उस पर बेस्ड है, तो आप इजीली कर पाएंगे। आपको काउंट करना है और साइन पुट करने हैं। बाय बाय, हम फिर मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।